अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट का। आज हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट और इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, प्लस इसकी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं और ये स्पेसिफिक हीट हमारे लिए ही, इंसानों के लिए या जानदारों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चे। स्पेसिफिक हीट, इसकी डेफिनेशन जो होती है उससे मैं आपको इसका स्टार्ट करूंगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature to raise the temperature temperature of 1 kg through 1 Kelvin। सबसे आसान और सबसे अच्छी तारीफ में अगर कहूँ तो यही होगी, थ्रू 1 केल्विन। तो ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है जो कि आप लिख नहीं सकते अपनी कॉपीज पे, मैं साथ साथ मेंशन कर दिया करें। इसी वजह से मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा था। तो बच्चे आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ये स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में क्या है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, कंसिडर दैट हमारे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स है 1 केजी का। कितना है? 1 केजी का एक बॉक्स है और इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना हो कितना? 1 केल्विन तक। 1 केल्विन तक इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी इस बॉडी को। हीट का मतलब है कि यहाँ पर मैं कोई ना कोई इसे लेट्स सपोज एक यहाँ पर फर्नेस लगा देता हूँ, छोटी सी कोई मोमबत्ती वगैरह लगा देता हूँ, इससे हमें हीट देनी पड़ेगी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। जो इसे हीट देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड, वो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। ये देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जल्दी गर्म हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको गर्म होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि लोहा जो है, आयरन जो है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी उसकी हीट आहिस्ता 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 वो अपने टेम्परेचर में इजाफा करता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हम स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट में एक चीज बड़ी मैटर करती है, वो है 1 किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। मतलब इससे कम कभी हो सकता है, लेकिन मोल के लिहाज से नहीं लेना, लीटर के लिहाज से नहीं लेना, सिर्फ किसके लिहाज से लेना है? 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के लिए जितनी हीट जरूरत पड़े उसको उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने तक वो हीट उसकी क्या कहलाएगी? Specific heat. So the amount of heat required to raise the temperature of a body of 1 kilogram to 1 Kelvin is called specific heat. अच्छा बच्चे, अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन के लिहाज से, फार्मूला के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेफिनेशन के लिहाज से भी ये है कि जितना ज्यादा आप हीट देते हो, कंसीडर दैट आपकी जो हीट है वो आपने डेल्टा क्यू से शो कर रखी है। डेल्टा चेंज को शो करता है, इनके पहले हीट ऑब्जेक्ट की कम थी, अब हीट क्या हो गई है? ज्यादा। तो जितनी ज्यादा हीट है उतना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस भी आएगा। इसको मैं रिलेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो जितनी ज्यादा आप हीट दोगे टेम्परेचर का चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। अगर कंसीडर दैट आपने 100 जॉल से 20 केल्विन का टेम्परेचर रेस किया था तो 200 जॉल से 40 केल्विन का रेस होगा। तो ये हीट का और टेम्परेचर का रिलेशन है। दूसरा, जो हीट होती है बच्चे वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मैस के। यानी कि जितना ज्यादा मैस होगा हमें हीट भी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जितना कम मैस होगा उतनी ही हीट हमें कम देनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या रिलेशन में कहूं combining MIG 1 and 2, रिलेशन 1 and 2 को कंबाइन करो तो इसको कैसे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो डेल्टा क्यू भी लिखेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले m लिख दें आप, फिर डेल्टा t लिख दें।
अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये शो करवा रहा है कि हीट का मास और टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन दोनों की वैल्यू को बढ़ेगी तो इसका मतलब है हीट की वैल्यू भी बढ़ रही है, अगर इन दोनों की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है हीट की वैल्यू भी कम होती है। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आप सी शुरू में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, आप इसे सी एम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं बनता। ज्यादातर बुक्स में एम सी डेल्टा टी के तौर पे ये लिखा जाता है, तो मैंने भी लिख लिया। तो एम सी डेल्टा टी या सी एम डेल्टा टी बात एक ही है। तो ये इसका फार्मूला आ गया क्यू का कि ये किसकी इक्वल है, सी एम डेल्टा टी। अब सी क्या है, यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, और ये किस चीज को शो करवा रहा है, ये शो करवा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और यहाँ पे एक पिक्चर भी अटैच कर लूंगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, मैं वीडियो के अंदर आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये क्या है, सी क्या है, शो करवाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इस फार्मूले की मदद से Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी की फार्मूले की मदद से, यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि इशू ना हो, Q डेल्टा Q किसकी इक्वल है, एम सी डेल्टा टी की मदद से हम दोबारा C की वैल्यू अगर फाइंड आउट करो तो ये C के साथ m और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर m डेल्टा टी। ये C की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हमने निकाल लिया हुआ फार्मूले में से कि C की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हमें हीट पता हो कितनी दे रहे हैं, मैस पता हो कि कितने मैस को हीट दे रहे हैं, और टेम्परेचर का डिफरेंस उस मैस में कितना आ रहा है, तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की कितनी हीट अब्सॉर्ब करने की सलाहियत है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कैपेसिटी डिपेंड करेगी उसके मैस पे, टेम्परेचर पे एंड ऑब्वियसली हीट पे, तीनों पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अब अगर स्पेसिफिक हीट का यूनिट लिखा जाए, हीट कैपेसिटी का यूनिट लिखा जाए, यूनिट ऑफ सी मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, यूनिट सॉरी मेरे स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये किसकी इक्वल है। अब देखो डेल्टा क्यू हीट का यूनिट जूल होता है, डिवाइडेड बाय मैस है इसका यूनिट किलोग्राम होता है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है इसका यूनिट केल्विन होता है। तो इसका यूनिट ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ गया जूल पर केजी पर केल्विन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल। ये केजी इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाके -1, के की पावर +1 है, कुछ ना हो तो +1 होता है, तो के की पावर क्या हो जाएगी -1। तो यूनिट ऑफ सी आ गया जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट चीज बच्चे, अब मैं डिस्कस करने लगा हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अब देखते हैं हम कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे जरूरी क्यों है। अच्छा, उससे पहले मैं अगर इसकी एग्जांपल्स के बारे में बताऊं तो इसकी बच्चे एग्जांपल्स हमारे पास दो बड़ी मेजर एग्जांपल्स हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। नंबर 1 की है कि वाटर, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बच्चे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको सही से ये पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नंबर 2 है सैंड, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 835 जूल पर केजी पर केल्विन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि वाटर को अगर 1 किलोग्राम वाटर लो आप और 1 किलोग्राम सैंड लो, मतलब दोनों की जो मैस है वो दोनों का सेम ले लो, 1 किलोग्राम वाटर ले लो और 1 किलोग्राम सैंड ले लो, और इन दोनों को हीट अप करना शुरू कर दो, एक तरफ वाटर को करना शुरू कर दो, एक तरफ सैंड को, तो कौन जल्दी गर्म होगा, सोचें। अब देखते हैं ना इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताएगी। देखिए, वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट जरूरी पड़ रही है, 4200 जूल, इतनी 1 किलोग्राम के लिए जरूरी है वाटर को। और सैंड को कितनी जरूरी है, कितनी जरूरत पड़ती है, 835 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब 835 जूल जरूरत पड़ती है 1 किलोग्राम सैंड को
ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और वाटर को 4200 जूल जरूरत पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए अगर वाटर 1 केजी का हो। तो इसका मतलब है वाटर हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और सैंड क्या करेगा, सैंड हीट को जल्दी एब्सॉर्ब करेगा और जल्दी से अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि सर्दियों में जो रेतीले इलाके हैं या दिन के वक्त जो रेतीले इलाके होते हैं उनकी रेत जो होती है, सैंड जो होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह शाम के वक्त वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, वहाँ पे ठंड भी शाम के वक्त ज़्यादा पड़ जाती है और दिन सूरज जैसे निकले वो रेत जल्दी बहुत जल्दी गर्म होके पैरों को भी जलाती है। और वैसे अगर हम पानी को गर्म करने के लिए रुकें तो उसके लिए 4200 जूल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम पानी को, ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं बच्चे इससे आगे, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अच्छा, अब इसका एक फन फैक्ट है जो कि मैंने देखा, वो काफी आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो फन फैक्ट है ना, इसका फायदा ये होगा, ये आज से मैंने सीरीज शुरू की कि हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताई जाए ताकि बच्चों को वो टॉपिक जहन में बैठ जाए। अब बच्चे स्पेसिफिक हीट क्या करती है कि दुनिया में आपने भी सुना है 70% क्या है, पानी या वाटर है, और 70 to 75% और बाकी एरिया जो है वो खुश्क है। तो 70 to 75% अगर हम लेके चले तो फन फैक्ट में क्या आ जाएगा कि 75% अगर वाटर हो तो पानी क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है, और पानी की हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने में काफ़ी मदद देता है हमें। पानी क्या करेगा, जितनी सूरज से हीट आ रही होगी, अगर पानी ना होता तो सैंड तो उतनी हीट एब्जॉर्ब कर नहीं सकती थी, अगर करती तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती और वहाँ पर फिर दुनिया में काफ़ी, यानी कि पॉसिबल ही नहीं था ना वहाँ पे रहना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर वाटर जो है क्या करता है, इसकी बजाय वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो हीट समुद्र के अंदर रहती है या कुछ बाद में एक्सपेल भी हो जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल, इट नॉर्मलाइजेस द अर्थ टेम्परेचर। क्या चीज, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नॉर्मलाइज द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने के लिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट देता है। और इससे फायदा हमें क्या होता है, इससे फायदा होता है कि जितने भी जानदार हैं, सही है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जो भी हैं जानवर हैं, तो जितने भी हैं उनके लिए पॉसिबल हो जाता है कि वो इस अर्थ पे रह सकें। यानी कि अगर हम कहें कि स्पेसिफिक हीट अगर वाटर ना होता तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे रहना और सरवाइव प्लस रिवाइव दोनों चीज़ें, सरवाइव भी ना हो सकती और नई चीज़ें या नए इंसान भी, नए जानदार भी पैदा ना हो सकते। क्योंकि हमारे लिए भी एक नए जानदार को जन्म देना ऐसा ही है कि हमें एक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के अंदर, इस लिमिट के अंदर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर रहना चाहिए। अगर उससे निकलेंगे तो फिर बड़े इश्यूज आ जाएंगे, जिसकी वजह से फिर बच्चे आम ज़बान में कहूँ तो नहीं हो पाते। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम थ्रू 1 केल्विन। अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना पड़े तो जितनी हीट जरूरी होगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ आई है और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो काइंडली कमेंट में मेंशन कर दे। अगर समझ आई है तो मुझे बता दीजिएगा और अपने कमेंट में इस चीज़ का इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।